जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एवरेज का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बेसिक तरीके से सारा का सारा प्रश्न करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए 50 प्राकृत संख्या कौन होता है, तो एक से शुरू होता है, 1 2 3, ठीक है, इस तरह करके 50 तक, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है दोस्तों, औसत। ध्यान से देखिए देखिए तभी आपका समझ में आएगा, बीच में अगर भागेगा तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो औसत बराबर होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिएगा, ठीक है। अंतिम संख्या बटा 2, यही आपका फॉर्मूला है दोस्तों। तो बस प्रथम संख्या क्या है, 1 है, और अंतिम संख्या क्या है तो 50 है, ये, और बटा में 2 कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, 51 बटा 2 हो गया, और इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका औसत क्या आएगा दोस्तों, तो 25.5। तो सही आंसर क्या हो गया, देखिए सी नंबर में है, 25.5 हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है आपका, 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 60 तक का बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए 60 तक की सभी विषम तक की बोल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, विषम 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, 7 होगा, इस तरह लेकर के कितना तक होगा, तो 59 होगा। 60 तो सम संख्या है, ये ध्यान देने वाली योग बातें हैं दोस्तों, ठीक है। 60 तक की सभी विषम संख्या, तो 60 के पहले 59 होगा, 60 तो विषम संख्या होगा नहीं, ठीक है। तो औसत बराबर, बराबर औसत बराबर हो जाएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या बटा 2, सेम फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है। तो 60 तक की प्रथम संख्या 1 है और अंतिम संख्या कितना है, 59 है। अब दोनों बटा में 2 कर दीजिए, अगर जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा और 2 से भागा दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 30 हो गया। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखिए। आज मैं आप लोग को बेसिक तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इस तरह प्रश्न तो मैं लाता नहीं था, लेकिन सोचा कि नहीं, चलिए सारे तरह के प्रश्न मैं करवा दूं आप लोगों को। देखिए तीसरा प्रश्न, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक की, ठीक है, सभी सम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी सम प्राकृत संख्या। तो 50 तक की, तब प्रथम संख्या क्या होगा, 2, फिर उसके बाद 4 6 8, इस तरह कर करके बढ़ते जाएगा, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 50 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला यही है, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। तो प्रथम संख्या क्या हो गया, 2 हो गया, अंतिम संख्या 50 हो गया, और बटा में 2 कर दीजिए, जोड़ने पर आ जाएगा कितना, 52 आ जाएगा, और इसको 2 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 26 आया। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए चौथा प्रश्न क्या है दोस्तों। चौथा प्रश्न कह रहा है, 120 से लेकर 248 तक की सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 120 से लेकर के 248 तक की। चलिए कुछ भी नहीं दोस्तों, सिंपल सा प्रश्न है,
तो 120 से लेकर के, एक मिनट दोस्तों, 248 तक सम संख्या बोला दोस्तों, ठीक है, सभी सम संख्या। तो पहला सम संख्या 120 है, उसके बाद 122 होगा, 124 होगा, ठीक है। इस तरह कर करके कितना तक है, 248। 248 भी सम संख्या है। सम विषम तो आप लोग सभी को जानते होंगे, सम विषम समझाने की जरूरत नहीं है। अब इसका भी फार्मूला वही है जो मैं पहले आपको बता रहा हूं, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, बटा 2 कर दीजिए। तो प्रथम संख्या 120 है और अंतिम संख्या 248 है, बटा 2 कर दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 308 और 4 2 6, ठीक है, 368 आ गया। 368 बटा 2, अब इसको काटिएगा, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 चौके 8, तो कितना आया दोस्तों, 184। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 184 हो गया। चलिए देखिए 184 डी नंबर में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और पांचवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मैं बताया आप लोगों को बेसिक तरीके से सारा करवा दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है, आप लोग वीडियो पर बने रहे। देखिए पांचवा प्रश्न, 10 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा। 10 के प्रथम 12 गुणज, ठीक है, तो 10 के प्रथम 12 गुणज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो 10 के प्रथम 12 गुणज क्या होगा, 10 20 30 और अंतिम क्या हो जाएगा, इस तरह से 120 हो जाएगा, ठीक है। अब आप फार्मूला लिखिए, औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, ये नहीं होगा, अंतिम संख्या बटा 2। अब प्रथम संख्या 10 है और अंतिम संख्या 120 है, बटा 2। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 130 हो जाएगा और 2 से भागा दे दीजिए, तो कितना आ गया दोस्तों, तो 65 आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया आपका, तो 65 हो गया। चलिए तो ये देखिए बी नंबर में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठे प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों छठा प्रश्न क्या करा है, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, एक मिनट दोस्तों मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये भी पीला और उधर भी पीला तो क्लियर नहीं हो पाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा क्या है, कितनी हुई। चलिए देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है, औसत बराबर आप लोग सभी को जानते होंगे, ठीक है, जो बताया वो नहीं दोस्तों। तो औसत बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, औसत बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों, कुल संख्या, ठीक है। अब देखिए संख्याओं का योग, अब सारे को जोड़ दीजिए, 70 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर 55 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, ठीक है। 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 बटा, अब कुल संख्या कितना है, कुल संख्या 1 2 3 4 4 है। अब इसको जोड़ दीजिए, अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 280 आ जाएगा, ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा, 280 बटा 4 आया। अब इसको काट दीजिए और काटेगा 4 सत्ते 28, कितना आया दोस्तों, तो 70, ठीक है। तो औसत वर्षा कितनी है, तो 70 सेंटीमीटर दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 7वें नंबर। देखिए इसको 7वें नंबर को देखिए, 7वां प्रश्न है, नीता गीता और संगीता 3 बहनों का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम
28.5 किलोग्राम तथा 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, जो अभी बताया बस सेम है, थोड़ा सा इसमें पॉइंट है। तो आप ऐसा कीजिए, औसत बराबर अभी मैं बताया, ये सब फार्मूला आप लोग का जवान पर होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यही औसत बराबर फार्मूला होता है। तो 35.5, 28.5 और 24.5 इतना ही है। अब इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, 28.5 प्लस 24, एक मिनट दोस्तों, 24.5 प्लस, ओ सॉरी एक तो ये छूट गया दोस्तों, 35.5, इसको हम लास्ट में कर देते हैं। 35.5 बटा कुल संख्या कितना है, तो 3 है। कितना है दोस्तों, तो 3 है। अब इसको जोड़ दीजिए आप, जब जोड़ दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 88.5 आ जाएगा, ठीक है। और बटा में 3 आ गया, इतना आ गया दोस्तों। अब क्या कीजिए, चलिए इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, तो कितना आया, 1, और 1 अंक है उसके बगल में तो 0, 10 आ गया। अब काटिए इसको, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 बचा, ठीक है। 5 सत्ते 35, 3 बचा, 5 सत्ते 35, और कटेगा, कट जाएगा। तो 3 पचे 15 और 3 नवा 27। अब हमारा आ गया 59/2, और जब इसको भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, तो 29.5 आ जाएगा। यही आपका किलोग्राम, यही आपका आंसर हो जाएगा, 29.5 किलोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, देखिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। कप्तान की आयु ज्ञात करें। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, और आप बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए आपसे बनता है या नहीं, ठीक है। और कितना टाइम लगता है बनने को, तो बन जाएगा दोस्तों, ठीक है। टाइमिंग आप देखिए, तो बोल रहा है 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, और उसके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो 10 सदस्य और एक कप्तान, ठीक है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर तो 10 सदस्य प्लस एक कप्तान बराबर 11 हो गया, ठीक है। और उम्र में कितना बढ़ जा रहा है, आयु में, तो 1 वर्ष बढ़ जा रहा है। 30 की जगह कितना हो जा रहा है, तो 31 हो जा रहा है। तो इस 31 से इसको गुना कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 31 को अगर 11 से गुना कीजिएगा तो 341 आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है बढ़ जाती, कप्तान की आयु कितनी है, तो 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, 10 सदस्यों की औसत आयु 30 है, तो 10 सदस्यों की औसत आयु 30 था। अब इसको आप यहां पर, एक मिनट, 10 सदस्यों की औसत आयु 30 थी, तो इसको गुना कर दीजिए, 10 को 30 से गुना कीजिएगा 300 आ जाएगा। अब हमारा घटा दीजिए इसको, तो 41 आ गया, ठीक है। तो यही आपका 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु क्या है, तो 41 वर्ष है दोस्तों, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ज़्यादा लंबा मैंने लिखा नहीं दोस्तों, डायरेक्ट समझा दिया आप लोग को। 10 सदस्यों का औसत आयु 30 है, तो 300 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि उनके साथ कप्तान की को भी शामिल कर लिया गया, तो 10 सदस्य और एक कप्तान यानी 11 सदस्य हो गया। और आयु में 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो 30 वर्ष पहले था, 1 वर्ष और बढ़ गया तो 31 वर्ष हो गया। तो 11 को 31 से गुना किए तो 341 हो गया, और पहले 10 सदस्य का आयु कितना था, तो 30 वर्ष था, तो इसको गुना किए तो 300 आया, 341 में 300 घटाए तो 41 वर्ष। कप्तान की आयु कितना आया दोस्तों, तो 41 वर्ष आया। चलिए मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी दोस्तों, मैंने से जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, और 9वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों बोल रहा है 9वां प्रश्न,
किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, तो नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है, ठीक है, और एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूं। 6 कर्मचारी, तो 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है, इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। तो 6 सत्ते 42 और 6 18, 18 4 22, 222 आ गया। और फिर बोल रहा है एक नया कर्मचारी नियुक्त करने से, तो 6 कर्मचारी पहले और एक नया कर्मचारी और नियुक्त करने से कर्मचारियों की संख्या कितना हो गया, तब 7 हो गया, ठीक है। और औसत आयु 2 वर्ष कम हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 2 वर्ष कम हो गया, पहले 37 वर्ष था, अब 2 वर्ष कम हो गया, तो इसको हम घटा के डायरेक्ट लिख सकते हैं 35 वर्ष, लिख सकते हैं ना दोस्तों। चलिए, अब इसको गुना कर दीजिए आप, 35 को 7 से गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, तो 245 आएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। अब इसको घटा दीजिए, ये ऊपर रहेगा, ठीक है, और ये नीचे रहेगा। चलिए इसी तरह घटा दीजिए आप, चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए 245 और 222, इसको घटा दीजिए, 5 में 2 गया तो 3 और 4 में 2 गया तो 2, 23 वर्ष, 23 वर्ष आया दोस्तों, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नए कर्मचारी की आयु कितना है, तो 23 वर्ष है दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और 10वें प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए 10वां प्रश्न दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ आप लोग को शॉर्ट से शॉर्ट समझाने के, ज़्यादा लंबा लिखने का नहीं दोस्तों, क्योंकि देखिए एग्जाम में आप लोग को ज़्यादा लंबा लिखना नहीं है, बस जितना शॉर्ट में आप क्वेश्चन टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। देखिए 10वां प्रश्न आपको, 10वां प्रश्न आपका, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ गया। नए व्यक्ति की भार ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, सिंपल सा है दोस्तों, 10 व्यक्तियों को के समूह में 60 केजी के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख गया। व्यक्ति तो सिर्फ बदल दिया गया दोस्तों, ठीक है, 10 का 10 ही व्यक्ति है, ठीक है। और बोल रहा है रख लिया गया जिससे औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। तो पहले 60 केजी था और 1 केजी बढ़ गया, तो 10 व्यक्ति था, ठीक है, एक तो बदल दिया गया है, तो व्यक्ति उतना ही है दोस्तों, व्यक्ति नहीं बढ़ा। सिर्फ 60 केजी की जगह जब औसत भार 1 केजी बढ़ा तो यहाँ 61 केजी हो गया, इसको गुना करेंगे तो 610 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और पहले भार था 10 व्यक्ति का 60 केजी, तो 10 गुने 60 कर दीजिए, अब हमारा आ जाएगा 600। अब इसको घटाइएगा तो 10 वर्ष 10 केजी बढ़ा। लेकिन बोल रहा है कि नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। आदमी तो सिर्फ बदल दिया गया है, ठीक है, और सभी का 60-60 केजी था, 10 व्यक्ति का, तो 60 केजी पहले का था और 10 केजी और बढ़ गया 1 केजी औसत भार बढ़ने से, तो प्लस 10 केजी बराबर कुल 70 केजी। नए व्यक्ति का भार कितना हो गया दोस्तों, तो 70 केजी। यही आपका आंसर हो गया। चलिए, मैंने जो समझाया दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया हो गया। अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं 10:30 बजे, ठीक है। थैंक यू।